असद प्लीज आंखें खोलो। असद, असद उठो ना प्लीज, आंखें खोलो। लड़की कहाँ है वो? भाई नादिया को कमरे में बांध दिया है। हाँ, वो लोग उसको जान से मारना चाहते थे ताकि हम मुश्किल में फंस जाएं। मेरी प्यारी बीवी, तुम बिल्कुल सच कह रही थी। इस हवेली में जिन है। ये बात सच है असद, लेकिन प्लीज तुम वादा करो कि कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से जाने की बात नहीं करोगे। पागल हो गई हो? हमें फौरन इस हवेली से निकल जाना चाहिए। नहीं, कहाँ जाएंगे हम? अब्बा जी की वसीयत याद है ना, अगर यहाँ से निकलेंगे तो सारी जायदाद छिन जाएगी, सड़क पर आ जाएंगे हम। और लालची औरत, अगर इधर रहे तो जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। यार ये इन सब बातों का वक्त नहीं है। भी मिलकर ये सोचे नादिया को उस जिन के कब्जे से कैसे छुड़वाना है। हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम लोगों ने उसको काबू कैसे किया। सबसे पहले तुम्हें लानत भेजता हूँ वो 4 साल जो मैंने जिम में जाया की। छटांग भर लड़की ने मुझे ऐसे पकड़ा, तुम्हें मुर्गी की तरह तड़प रहा था, कुछ भी नहीं कर सका मैं। भाई भाभी ने उसके सर पे गुलदान मारा और वो बेहोश हो गई। शुक्र है भाभी उसका सर नहीं फटा। और फिर हम सबने मिलकर उसको कमरे में बांध दिया। सरकार, मैंने ऐसा वजीफा पढ़ के फूका है ना रस्सियों पे कि वो खोल ही नहीं सकेंगी। लेकिन हम उसे कब तक यूं बांध के रखेंगे? भाई हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। उसकी अम्मी जर्नलिस्ट है और अगर उसकी अम्मी को पता चल गया तो हवेली के राज खबरों की जीनत होंगे, टॉक शोज में डिस्कस होगा। नहीं नहीं, इस तरह तो इस हवेली की कीमत बिल्कुल गिर जाएगी। कोई ये जायदाद मुफ्त में भी नहीं लेगा। अगर वो लड़की बेहोश हो गई है तो इसका मतलब है जिन ने उसकी जान छोड़ दी होगी ना। चंगेज चाचा। जी सरकार। जाए ना जरा नीचे, चेक तो करके आए क्या सूरत हाल है। वो सरकार, मेरा ख्याल है सब साथ ही चलते हैं ना। हवेली के चारों कोनों में पट पट कर फूंक दिया उस खबीस बुड्ढे ने। अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। पता नहीं मेरा आज़र किस हाल में होगा। फिक्र ना करो बाजी, आज़र भाई ठीक होंगे। बेहोश वो लड़की हुई है, आज़र भाई को ये लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मगर हमारा मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना। वो लोग अभी भी हवेली में मौजूद हैं। वो लड़की बेहोश है और आज़र इनके हिसार की कैद में है। जब वो लड़की होश में आएगी, आज़र भाई उसे फिर कंट्रोल कर लेंगे। अगर इन लोगों को इस हवेली से भगाना है ना, तो इनमें से किसी एक को मारना पड़ेगा। ये लोग हमें बहुत लाइट ले रहे हैं। इनको बताना पड़ेगा कि हम किस कदर खतरनाक हैं। बाजी, मैं तो कहती हूँ मसलों का हल मज़ाकरात भी तो होता है। मारा मारी, खून खराबा इख्तिलाफात का हल नहीं होता। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? क्या मजाकरात करें? हम उन्हें कहेंगे हमारे घर से निकल जाओ और वो निकल जाएंगे। आराम से बात करने में क्या है? क्या पता वो मान जाए। क्यों करें आराम से बात? हमने कौन सा उन्हें रिश्ता देना है? क्या पता। बेकार की बातें मत करो खुशी। जैसे ही मौका मिले उनमें से किसी एक को टपका दो, बाकी के खुद ही डर कर भाग जाएंगे। इसको तो होश ही नहीं आ रहा। भाभी मैं तो कहता हूँ एक दफा डॉक्टर को दिखा देते हैं यार, कहीं कोई हेड इंजरी ना हो गई हो। नहीं तो डॉक्टर को क्या बताएंगे कि इसको बांध के क्यों रखा हुआ है? भाई जितनी देर डॉक्टर चेक करेगा उतनी देर के लिए खोल देंगे यार। नहीं नहीं अली, हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर हमने इसको आजाद कर दिया तो क्या पता ये डॉक्टर की जान ले ले। मुझे ना जिनकी नफ्सियात समझ में आ गई है। वो तावीज़ों की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वो हमारे किसी जानने वाले को मारकर हमें फंसाना चाहते हैं। यार ये जिन इतने क्रिमिनल माइंडेड क्यों हो गए भाई? क्योंकि वो इस हवेली को अपना घर समझते हैं। तुम्हें देखा नहीं, वो हर बात पे जताते हैं हवेली उनकी है। किस मुसीबत में फंस गए यार। इस हवेली में रहेंगे तो जान से जाएंगे, इधर से निकलेंगे तो जायदाद से जाएंगे। भाई पहले इसका तो कुछ सोचें, क्या करना है इसका। मैं कोई आमिल बाबा हूँ जो इसकी जिन कर दूं? मैं भी किसी आमिल को नहीं जानती। आइडिया हम करते ही हैं कि हम अखबार में इश्तिहार लगाते हैं कि हमें एक अदद आमिल बाबा की जरूरत है। हाँ,
भाई इस सब चीज़ों में ना बहुत देर लग जाएगी। अगर इसकी अम्मा जर्नलिस्ट है तो कल शाम तक वो पुलिस को लेकर हमारी हवेली में बैठी हुई होगी। हाँ भाई, आंटी पुलिस बुला लेगी। हमारे घर के करीब जो मस्जिद है, मैंने सुना है कि उसके इमाम साहब जो हैं वो दमदरूद से बीमारियों का इलाज करते हैं। ये सही है अली, कल सुबह ही इमाम साहब को यहाँ पर लेके आ जाओ। हो सकता है उनके पास इस मुसीबत का कोई हल हो। कल सुबह क्यों? मैं तो कहती हूँ अभी चले जाओ। सारा बीबी अभी तो बहुत लेट हो गया है ना, वो जल्दी सो जाते हैं फजर में उठने के लिए। ऐसे पता क्या, हम सबको भी ना थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए और 5 वक्त की नमाजें शुरू कर लेनी चाहिए। अच्छा, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये बांधा क्यों है मुझे? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? हाँ, मैं अम्मी से कॉल पर बात कर रही थी और फिर दरख्तों में मुझे सरसराहट सुनाई दी। मैं मुड़ी, वहां एक भयानक सा चेहरा था। सारा भी, मैंने जिंदगी में इतना खौफनाक चेहरा कभी नहीं देखा। तुम्हें पता है वो जिन था और उसने तुम पे कब्जा कर लिया था। मुझ पर कब्जा कर लिया था? आपने वीडियो बनाई? हाँ? तुम पागल तो नहीं हो? उस वक्त वीडियो बनाने का होश किसको था? तुम्हें पता है तुम मर्दाना आवाज में बातें कर रही थी और तुम्हारा चेहरा इतना खौफनाक था कि पूछो मत। OMG, ये तो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली बात है। सर, आप ही आपको वीडियो बनानी चाहिए थी। Are you mad? वो जिन तुम पे कब्जा करके तुम्हें जान से मार देना चाहता था, तो भाभी ने जहानत दिखाई और तुम्हारे सर पे गुलदान मारकर तुम्हें बेहोश कर दिया। अच्छा, जब भी बोलूं मेरे सर में इतना दर्द क्यों रहा है? हाथ खोलिएगा, जरा सर से लाना है। नहीं नहीं, हाथ खोलने की क्या जरूरत है? सर तुम्हारा मैं से हिला दूंगी। क्यों? वो जिन तो चला गया है ना। नहीं 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 नहीं, मुझे लग रहा है कि वो जिन अभी भी यहीं कहीं और हमें ताड़ रहा है। किसी भी वक्त वो तुम पर हमला कर सकता है दोबारा। तो वो तो कभी भी हमला कर सकता है। तो क्या सारी जिंदगी यहीं बंदी रहूंगी? हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब है हम सब में सबसे नेक आदमी यहाँ जो मस्जिद है ना उनके इमाम हैं। अली सुबह जाएगा, उनको यहाँ पर लाएगा, वो तुम पर करीब दम दरूद करेंगे और फिर तुम्हें अली घर वापस छोड़ आएगा यार। What? तो आप लोग कहना चाह रहे हैं कि मैं सुबह तक ऐसे ही रहने वाली हूँ? शुक्र है आज़र तुम आ गए, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। ये इंसानों वाले जुमले मेरे साथ मत बोला करो। हम जिन हैं, इन इंसानों की क्या औकात कि हमें नुकसान पहुंचा सके। आप उस लड़की को जिंदा छोड़ा है? उन कमबख्तों ने उसके हाथ बांध दिए थे। वो रस्सियां तो मैं 2 मिनट में तोड़ देता अगर उन्होंने कुछ पढ़ के फूंका ना होता उस पे। तो अब वो सुबह किसी आमिल को ला रहे हैं, उसका जिन उतारना है। लेकिन आप तो ऑलरेडी उतर चुके हैं। पता नहीं कैसा आमिल होगा, कहीं पहुंचा हुआ ही ना हो। ये ना हो हमें यहाँ से कहीं दूर पहुंचा दे। ये तो बहुत परेशानी की बात है। इनका दादा फसीउद्दीन भी बहुत पहुंचा हुआ था। याद है कैसे तुम्हें 25 साल तक कैद करके रखा था? हमें कुछ भी करके उस लड़के को रोकना होगा, उसे उस आमिल तक नहीं पहुंचने देना। लेने कौन जा रहा है इस आमिल को? भाई, छोटे वाला खबीस। अली जा रहे हैं इस काम के लिए? तुम बड़े इज्जत और एहतराम से उस मनूस का नाम ले रही हो। नहीं, मेरा मतलब है उससे तो मैं खुद रोक लूंगी। कभी आप लोग मेरी सलाहियतों पर भी भरोसा करें। आज़र वैसे खुशी ठीक कह रही है। वो एक नौजवान लड़का है, एक बेवकूफ इंसानी मर्द। उसको तो ये आराम से चकमा दे लेगी। ठीक है, हमें अपना घर बचाने के लिए हर मुहाज पे लड़ना होगा। लेकिन वैसे तुम हवेली से निकले कैसे? वहां पर तो जगह जगह हिसार बंधे हुए हैं। मैंने कितनी मर्तबा कोशिश की तुम्हें बचाने की, लेकिन तुम तक पहुंच ही नहीं सकी। बड़ी मुश्किल से सांस रोक के पेट अंदर खींच के दीवार के बीच में एक दर्ज में से निकला हूं। अच्छा, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन गर्म कर देती हूँ।